हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। सबसे पहले देखने हैं गाइस टेबल। इसमें सबसे पहले आपको देना होता है नेम। इनका पूरा नाम राम नरेश त्रिपाठी है। इसके बाद जन्म तिथि 4 मार्च 1889 एंड जन्म स्थान कोयरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये भी। मृत्यु तिथि 16 जनवरी 1962। विषय की बात करें तो नाटक, उपन्यास, आलोचना, गीत। भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदू और उर्दू रही थी। तो इन्होंने 3 भाषाओं का यूज किया है बॉस। इसके बाद आती है शैली की बात। तो इन्होंने शैली वर्णात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, स्वाभाविक शैली का इस्तेमाल किया था। पुरस्कार हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार। पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी, पत्नी का नाम ज्ञात नहीं है। अगर ज्ञात नहीं है तो इसको आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है बट आप इसको कट कर सकते हैं। रचनाएं पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, कविता, कौमुदी, ग्राम्य गीत, गोस्वामी, तुलसीदास और उनकी कविता। ये सारी इनकी क्या थी, रचनाएं थी। अब इसके बाद फटाफट से आ जाइए जीवन परिचय पे। तो जीवन परिचय में वही लिखना होता है जो आप टेबल में लिखते हैं, 1-2 लाइन और ऐड करनी होती है, मतलब इनकी पूरी लाइफ की स्टोरी। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जौनपुर के कोयरीपुर गांव में साधारण कृषक परिवार में हुआ था। कृषक मतलब किसान। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक साधारण ब्राह्मण थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। जौनपुर से 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर सन 1908 में आप कलकत्ता चले गए। बाद में स्वतंत्र अध्ययन कर साहित्य साधना को जीवन का लक्ष्य बनाया। सन 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने जेल यात्रा करनी पड़ी थी। सन 1924 में हिंदी मंदिर प्रयाग की स्थापना की और सुचारू रूप से प्रकाशन कार्य का संचालन किया। सन 1931 में हिंदी मंदिर प्रेम की स्थापना की और बानर नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। सन 1962 में अपने ही गांव में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गाइस अगर आप लाइन बाय लाइन याद करेंगे, पहले जन्म है, फिर 1908 में इन्होंने क्या किया, 1921 में, फिर 1924, 1931, 1962। यहाँ पर इनका डी एंड हो जाता है। इसके बाद आ जाइए फटाफट से राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। खंड काव्य में बात करें तो पथिक, मिलन और स्वप्न। कविता संग्रह में मानसी, संपादित कविता कौमुदिनी या फिर ग्राम्य गीत। आलोचना की बात करें तो गोस्वामी, तुलसीदास और उनकी कविता। राम नरेश त्रिपाठी के साहित्यिक जीवन परिचय की बात कर लीजिए अब, ठीक है। साहित्यिक जीवन परिचय आपको जरूर देना होता है अगर किसी राइटर का दिया गया है तो, अदरवाइज किसी का नहीं भी दिया रहता है। तो राम नरेश त्रिपाठी के साहित्यिक जीवन परिचय में आपको लिखना है कि त्रिपाठी जी कवि होने के साथ साथ संपादक और निबंधकार भी थे। सन 1931 से 1941 तक इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, बड़ी कुशलता के साथ किया था। अब इनकी सबसे बड़ी जो देन थी, ठीक है, सबसे बड़ी देन ग्राम्य गीत है। इसके लिए लगभग 15 वर्ष तक ग्रामों का भ्रमण किया था और देशों के प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी आंखों से देखा था। इन्हीं दृश्यों को इन्होंने अपनी कविता में लिपिबद्ध करके ग्राम्य गीत संकलन किया है। संपूर्ण काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि राम नरेश त्रिपाठी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। वे एक कुशल पत्रकार हैं, सफल निबंधकार हैं, सहृदय कवि हैं। इसीलिए खड़ी बोली के साहित्यकारों में त्रिपाठी जी का गौरवपूर्ण स्थान रहता है। तो यहाँ पर हो जाता है राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन परिचय का लास्ट। आई होप आपको समझ आया होगा गाइज। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए। एंड सारे चैप्टर्स के यानी सारे राइटर्स के जीवन परिचय प्रोवाइड हैं, चैनल जाकर चेक कर लीजिए एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।